चलिए दोस्तों, आदाब। मैं श्रीनगर से सनम एजाज आपके साथ इस वक्त जुड़ा हूँ। और साहब, जाहिर है आपने ईद मना ली होगी। जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि ईद जो अब की बार हुई, वो ईद का चार्म नहीं था जो यूजुअली ईद होती थी। नमाजें भी हुई, नमाजें भी नहीं हुई। और ईद नमाज के साथ साथ कुछ जगहों पे मसाजिद में भी नमाज हुई, लेकिन वहाँ हमने देखा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। कुछ घरों के सहनों में भी लोगों ने नमाज की, कुछ शुक्राने की नमाज अदा की गई। और वो सब कुछ नहीं था। ताहम ईद से पहले हमने कुछ चहल पहल अगर देखी थी तो कुछ नाई की दुकान, कसाई की दुकान, कुछ दुकानों पे था। ओवरऑल वो चार्म नहीं था जो इस ईद पे होता है। लेकिन आज एक और बात, बिल्कुल हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। राम माधव के स्टेटमेंट के आपको मालूम ही होगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। और उन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से कल सोशल मीडिया पे बड़ी बहस थी। खुद अल्ताफ़ बुखारी के क्वार्टर्स या खुद अल्ताफ़ बुखारी ने इसे जोक भी बताया। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि कुछ न कुछ है, क्योंकि अरफे के दिन राम माधव की नहीं बल्कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अल्ताफ़ बुखारी के साथ एक बड़ी मुलाकात, और उसके बाद अल्ताफ़ बुखारी का कुछ लोगों को श्रीनगर में कॉल करना, ये कहीं न कहीं बड़ी डेवलपमेंट की तरफ है। और माना जा रहा है कि इस जून के पहले 2-3 दिनों में सारा निकल के सामने आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त एक बड़े प्रेशर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजर रहा है, क्योंकि जो मीडिया ने प्रेशर क्रिएट करवाया इंडिया पे, ख़ासतौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ का प्रेशर था, उसकी वजह से कहा जाता है कि कश्मीर में सरकार बनानी है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ना सही, लेकिन कहीं न कहीं नाम कश्मीरियों का देना है। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस वक्त पूरा तो बीजेपी के हाथ में है, वो क्यों किसी को थमा देगी अपनी सरकार। लेकिन मुल्कों के लिए छोटा बीजेपी बड़ी मामूली बात होती है मुल्कों की। और हिंदुस्तान पे इस वक्त कहा जाता है कि बड़ा प्रेशर है गल्फ़ कंट्रीज़ का। जो आपको पिछले दिनों होगा, तबलीगी जमात पे मीडिया ने जो इल्ज़ाम लगाया और मीडिया ने उसको हाइप दे दी। और वो बातें जो हैं, चूँकि तबलीगी जमात का कहा जाता है कहीं ना कहीं कनेक्शन है गल्फ़ के साथ, अपने जो थॉट है वगैरह उसको लेके, तो वहाँ पे इस पर बड़े सवाल उठे। वहाँ के लोग, चूँकि शेख अभी तक कश्मीर क्या दुनिया की किसी भी सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं रहा करते थे, पॉलिटिकली वो मैच्योर इतने नहीं थे, ज़्यादातर उनका वही था जिसमें वो मस्त रहते थे। तो लेकिन अब की बार जब तबलीगियों वाली बात आ गई, तो उसके बाद उन पे कहीं न कहीं उनके कानून पे जू रेंगने लगी। और जब उन्होंने इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इस सारे मामले को देखा और सोशल मीडिया ने जो रोल प्ले किया, तो उसके बाद वहाँ के जो शेख हैं, शेखों के दिमाग में बात आ गई कि कहीं ना कहीं बात हो रही है हिंदुस्तान में। और वहाँ उस तरीके से शेखों को ये बताया गया कि बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। और जब तबलीगी का मामला आ गया, उसके बाद कुछ लोगों ने इसको कश्मीर के साथ जोड़ के देखा, तो बड़ा प्रेशर आने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अपनी रिलेशंस को लेकर, जो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशंस थी गल्फ़ की और इंडिया की। हद यह है कि पहली बार किसी गल्फ़ कंट्री में मंदिर भी बनाया गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उस पर असर आने पड़ रहा। तो बताया जाता है कि उसी असर का नतीजा है इस वक्त जो हिंदुस्तान की सरकार जो है, मरकज़ी सरकार जो है, वो कश्मीर में कहीं ना कहीं किसी लोकल फेस को सामने लाना चाहती है। और उस हवाले से हमारे पास खबरें ये हैं कि इस हफ्ते तक फाइनलाइज हो जाएगा। यूजुअली कुछ लोग 2 तारीख बता रहे हैं, लेकिन अब 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बीच में सबसे बड़ी डेवलपमेंट अगर आज कहें तो आज डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो थी वो चालू भी हुई। और इन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के पीछे की कहानी भी कुछ और है। आपको याद होगा, पहले मरकज़ी हवाबाजी के वज़ीर ने एक बयान दिया था कि जितने भी लोग जाएंगे उनको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। और बड़े लोगों ने उसके बाद टिकट्स किए, अपने टिकट्स के, जो जहाँ जाना चाहता था उन्हें टिकट्स की बुकिंग की। और उसके बाद स्टेट्स का फिर बयान आया कि नहीं जी, हम अपने अपनी स्टेट में क्वारंटीन करेंगे। तो बड़े लोग उस क्वारंटीन से आजकल परेशान भी है। तो कहते हैं कि कमाई का एक जरिया भी बना एयरपोर्ट्स को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एविएशन मिनिस्ट्री को, क्योंकि बड़ी लोगों ने अपनी वो टिकट जो हैं वो कैंसिल करा दी। और जब कैंसिल किए तो वापसी में, कैंसिल में आप जानते हैं कि आपको कितना वापस मिलता है। 4,000 का टिकट लेते हैं, 400 रुपये वापस मिलता है। तो एक उस पर बड़ा टैक्स मिला सरकार को, बड़ा फ़ायदा उससे भी आया। और उसके साथ साथ अब ये भी कहा जाता है कि ये आज जो है, बहुत सी जहाज़ जो हैं आज सुबह से दिल्ली एयरपोर्ट या दूसरी जगहों से खबरें आई हैं कि पैसेंजर्स नहीं आए, वो कैंसिल हुई, जहाज़ कैंसिल हुए। लेकिन कश्मीर के लिए आज पैसेंजर्स आए और बड़ी तादाद में आए। यूँ कहें कश्मीर के जो लोग जो बाहर फंसे थे वो अपनी वापस घरों के लिए आए हैं। और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर ख़ास इंतजाम आज किए गए थे। बाज़ाब्ता तौर पर जो हमने देखा, वो जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग थी वो था, उसके साथ साथ मेडिकल की टीम थी, सबको बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया जाता था। और चेक करने के बाद ही
उनको श्रीनगर के आगे की तरफ यानी TRC रवाना किया जा रहा था, जहाँ पे उन्हें बाकायदा तौर पे क्वारंटीन के लिए नई नई जगहों पे लिया जाएगा जो सरकार ने किया। और क्वारंटीन के हवाले से आप जानते हैं, क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से खबरें बड़ी मस्त आ रही हैं, मस्त खबरें आ रही हैं। मस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की जो कानों पे जो भी नहीं रेंगती है, सरकार एक भी पॉजिटिव कदम नहीं उठा रही है इन क्वारंटीन हवाले से, सेंटर्स के हवाले से, क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर पॉजिटिव कदम क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से उठाया तो कहीं खुद सरकार भी पॉजिटिव न हो जाए। और ये सरकार को बड़ा डर है कि पॉजिटिव आज होना नहीं चाहती है। और इसी पॉजिटिव न होने के बीच में आपको ये भी बताते चले कि सरकार के एडवाइज़र हैं, उनके फैमिली के 2 मेंबर भी पॉजिटिव हुए हैं। वो जम्मू में थे, दिल्ली से आए थे, और उसके बाद उनका एक कंटैक्ट है वो पॉजिटिव निकला। और आज कल जब उनका फैमिली का, वाइफ का और उनके बच्चे का पॉजिटिव किया गया, टेस्ट किया गया, तो वो भी पॉजिटिव आए। और अब हमारे पास खबरें आ रही कि LG भी खुद अब हम सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं, रियासी चले गए हैं गेस्ट हाउस में, ताकि वो सेल्फ क्वारंटीन में रहें। और सरकार के कुछ बड़े पुर्जे, बड़ी मशीनरियाँ भी हैं, वो क्वारंटीन में चली गई हैं। सरकार की बात, और सरकार के साथ साथ और कई मुद्दे हैं। 5 अगस्त के बाद हमारी तारीख बदली जम्मू कश्मीर की, और उस तारीख में एक तारीख ये भी आई, लोगों को लगा कि जो खदशात थे 5 तारीख से पहले वो सही साबित होने लगे। आजकल आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है, बड़ा मुतहरिक दिखाई दे रहा है। मुतहरिक क्या, रात 10 बजे के बाद वो मुतहरिक होता है। वो इस कोविड के ख़तरे में भी वो सड़कों पर रहा। वो किस लिए रहा? क्योंकि कोई सड़क पे रेत न ले सके, बाजरी न ले सके, कंस्ट्रक्शन का कोई काम न कर सके। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो यहाँ डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट चाहता नहीं है आगे कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, तो वो चाहते नहीं है। क्योंकि वो ठेके वाके का जो चक्कर है, जो 5 अगस्त के बाद यहाँ हमारे यहाँ सब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, इंटरनेट हमारे यहाँ बंद था, लेकिन वो ठेके के लिए इंटरनेट चालू, टेंडर निकाले गए, और टेंडर भी नॉन कश्मीरी ने दिए, यानी कश्मीरियों के असासे, और इनके हुकूमत कोई और कर रहा है। ये ठेके हमारे, ये भी सब वही ले गए। और वो जो ठेकेदार जो है, अब वो कश्मीर आते नहीं हैं, यहाँ किसी को आगे पत्थर नहीं मिलती है, बाजरी नहीं मिलती है। और उस हवाले से कहा जाता है कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ बड़ी आवभगत हो रही है। वो बड़ा, उस ठेकेदार का काम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट वाले लोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो रात को शहर के बाईपास पे ये जियोलॉजी एंड माइनिंग वाले रात 10 बजे क्या करते हैं, वो लोग जो दिन को ड्यूटी नहीं देते वो रात 10 बजे ड्यूटी दें। और इन हालात में थोड़ा सा हमारी समझ से बालातर है, कुछ बात है पर्दे के पीछे की कहानी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक बाज़ाब्ता तौर पे, एक मुनज़्ज़म तरीके से इकानमी को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, यहाँ मैगडमाइज नहीं होगा। यहाँ रेत की जो गाड़ी आपको पहले 8,000 में मिलती थी, आज आपको 16,000 में मिल रही है, क्योंकि रेत मिलती नहीं है। वो ठेकेदार निकालने, उसके जो गुरखे हैं वो निकालने नहीं देते हैं। तो ये सारा कुछ चक्कर है कश्मीर में, लेकिन कोविड का बड़ा चक्कर है। आज भी 3 अमवात की खबरें हैं, 2 कश्मीर से, 1 जम्मू से आई हैं। जम्मू का एक वकील है वो पॉजिटिव हो गया था और उसकी डेथ हुई है। और कश्मीर में एक खातून कुलगाम से लेकर बडगाम तक, ये सारे मामलात जो हैं ये कश्मीर में आज कोविड के हवाले से। और अच्छी खबर कोविड के हवाले से अभी भी नहीं आ रही है, लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है कि लोकल कंटैक्ट्स जो है वो कम आ रहे हैं। ज़्यादा तादाद, रोज़ आप 50-60 जो सुन रहे हैं ये कोविड के पॉजिटिव केसेस की, ये पॉजिटिव केसेस जो है ये मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं, यहाँ आए हैं, और यहाँ नहीं क्वारंटीन जब किया गया तो वहाँ ये पॉजिटिव है। अब इसकी 2 थ्योरीज निकल कर आ रही है। एक थ्योरी कि क्या ये लोग वहाँ पे पॉजिटिव थे, तो मतलब वहाँ पे सब लोग पॉजिटिव हैं, वहाँ इंटायर कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो चुका है, या वो नहीं है तो क्या ये क्वारंटीन सेंटर्स में पॉजिटिव रहे। कुछ लोगों का इल्ज़ाम भी है कि नहीं, कोई साजिश इसके पीछे के क्वारंटीन सेंटर्स में पॉजिटिव किया जाता है। ये लोगों का इल्ज़ाम है, मैं नहीं कहता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई है जो क्वारंटीन सेंटर्स में पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स में सबको इकट्ठे रखा जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं है, एक वाशरूम सबको यूज़ करना पड़ता है, पानी का एक नल यूज़ करना पड़ता है, एक लोटा दिया जाता है, और ये सब कुछ कहा जाता है एक मनसूबाबंद तरीके से होता है। ये लोग कहते हैं, बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे इससे कोई वास्ता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, और कहीं ना कहीं शक तो सुई उठ रही है, कुछ तो बात है। वरना क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से रोज़ क्यों हंगामा होता है। श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स पहले बहुत बढ़िया चल रहे थे, खूबसूरत चल रहे थे, लेकिन अब भी वहाँ हो रहा है, कहीं ऊपर से कोई डायरेक्शन तो नहीं आई है। ये सब कुछ जो हो रहा है और सरकार को बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है सरकार को ऐसा हो रहा है, सरकार का कोई पुर्जा इस हवाले से कदम नहीं उठा रहा है। तो ये कुछ मामला थे जिन पे हम आपके सामने आ रहे हैं, आवाम के सामने आ रहे हैं। शायद हमारे यहाँ अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अभी बहुत कुछ बदलना है। सरकार चाहे कानून कवानीन जितने भी बदले, डोमिसाइल वगैरह के झंझट में आदमी को डाल दे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को बदलने की ज़रूरत है। आवाम के सामने जुड़ना है, आवाम के साथ मिलना है, और आवाम की जो जो परेशानी है उसको दूर करना है। और कितनी परेशानियाँ हैं, कोविड सेंटर्स की परेशानियाँ, रेड जोन्स की परेशानियाँ, जहाँ रेड जोन कर दिया वो अब ग्रीन भी हो चुका है, वो अब ब्राउन भी हो चुका है, वो वाइट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ बैरक्स खड़ी की गई है। और जिस तरह हमारी पुलिस को आदत है हाथ चलाने की, कई बार बिला वजह भी हमारी पुलिस कई बार हाथ चलाती है। और आज हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट कश्मीर से, कम से कम उन पर हाथ चलाया पुलिस ने,
उसके साथ साथ हमारे यहाँ खबर है कि यहाँ खैबर अस्पताल की सीनियर डॉक्टर को उन पर भी हाथ चलाया है पुलिस ने, अगर जिसको सीरियसली लिया है। SSP श्रीनगर ने उसके लिए हवाले से तहकीकात की है, लेकिन तहकीकात पर भी हम लोग कई बार कहते हैं कि पुलिस कहती है तहकीकात होंगी, लेकिन तहकीकात के बाद जो उसमें मुलविस होता है उसको कभी भी सज़ा नहीं मिलती है। तो SSP श्रीनगर जिनका एक पास रिकॉर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत शानदार है और लोग बहुत इज्जत करते हैं उनको मानते हैं, क्योंकि उनके जो अवाम हमदर्द का रोल जो रहा है, चाहे वो हंदवाड़ा में रहे हूँ, श्रीनगर में रहे हूँ या दूसरे डिपार्टमेंट में रहे हूँ, एक अच्छी इमेज है उनकी लोगों में। और आज उम्मीद है कि पुलिस तहकीकात करेगी और अगर डॉक्टर मुलविस है तो डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों उसने पुलिस को बदनाम किया। और अगर डॉक्टर नहीं है, पुलिस के एहलकार जिम्मेदार है, तो ऐसे पुलिस एहलकारों को सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। ये मुद्दे हैं आज के और इन्हीं मुद्दों में आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने मुद्दे हम तक पहुंचाएंगे, हम उनको आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। कश्तवाड़ से हमारे पास मुद्दा आया कि वहाँ क्वारंटीन सेंटर में लोगों को बिना टेस्ट के छोड़ दिया गया और उसके बाद उनको घर भेजा गया। घर वालों ने जब देखा कि मोहल्ले वालों ने कि यार सरकार ने तो अपने जिम्मे सरकार ये बला ली नहीं, उन्हें मोहल्ले में आके डाल दी और फिर मोहल्ले वालों ने खुद वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर स्कूल को बनाया, खुद वहाँ वॉलंटियर कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि कैसे वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हमारे यहाँ सरकार बताती है कि वेलफेयर स्टेट है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में कोई फतूर तो नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है, तो उसी फतूर के पस मंज़र में अभी मैं आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा। ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हम सब सही सलामत रहें और जो फतूरी लोग हैं कहीं न कहीं वो समझें कि इस वक्त दुनिया बहुत ख़तरनाक सिचुएशन से गुजर रही है, दुनिया चेंज हो रही है। ग्लोबल वर्ल्ड में इस कोविड ने हिला के रख दिया है, मजहबी रसूमात को बदल के रख दिया है, इकानमी को झंझोड़ के रखा हुआ है, बड़े बड़े पहलवानों को तो ज़मीन पे नाखून चबाने पे मजबूर कर दिया है, तुरम खानी अमेरिका की निकाल दी है, इटली को हरा के रख दिया है। जितने बड़े लोग थे सब परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में आज भी हम वही फतूरी वाला काम करें बेहतर नहीं है। हम बदलें अपने आप को और सरकार के उन इदारों से भी बात करें, गुजारिश करें कि वो भी बदलें और सरकार के उन इदारों से गुजारिश ये भी हम करेंगे कि यूजुअली आप दे आते हैं, कभी कभी किसी जनाजे में भी ज़रूर जाइएगा, वहाँ देखिएगा वो या इस दुनिया से जब जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। तो ये जो सब कुछ बटोरने की क्या ज़रूरत है, खाली हाथ जाना तो बटोरना था क्यों। तो फिलहाल श्रीनगर से मेरे साथी समीर वानी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी 6:30 बजे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।